आए एक जोरदार स्तुति अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाए। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, एक बार फिर से यीशु मसीह की। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसका वचन कहता है पहला पतरस 2:9 में कि आप लोग एक चुनी हुई पीढ़ी हो। आमीन। एक राजकीय याजकों का समाज हो, एक पवित्र देश हो और उसकी निज खास प्रजा हो। कम ऑन। और बाइबल कहती है उसने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत ज्योति के राज्य में लेकर के आ गया है। कितने लोग ज्योति के राज्य में आ चुके हैं? आपकी आवाज सुन सकता हूं? सो पवित्र लोगों, आज मैं आपसे गिविंग के बारे में बात करने के लिए आया हूं, परमेश्वर को अपनी भेंट देने के लिए बारे में। और एक ही कारण है कि परमेश्वर को हम अपनी भेंट देते हैं, वो इसलिए कि हम उससे प्यार करते हैं और उसका आदर करते हैं। वी लव गॉड एंड वी ऑनर गॉड, इसीलिए हम उसको कुछ देते हैं। और जब देने की बारी आए उस राजा के राजा को, तो उस पर तरस खा करके नहीं देते हैं, दया के मारे। अरे पंखा देखो टूटा है, लाइट नहीं चलती है। राजाओं के राजा को हम तरस के मारे नहीं देते, आदर और प्रेम से देते हैं। आमीन। आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के कारण नहीं, ना ही आप परमेश्वर के लिए कि उसका कुछ भला हो जाए देते हैं। जब आप कुछ दे रहे हो तो आप जानते भी नहीं कि आपके आने वाली पीढ़ियों का भला हो रहा है उन बीजों के द्वारा जो आप बो रहे हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरी संतान इतनी होगी कि पृथ्वी भर पे फैल जाएगी। पर क्या अब्राहम ने अपने जीते जी देखा वो? लेकिन क्या परमेश्वर का वादा नाश हो गया? परमेश्वर ने अब्राहम की शारीरिक ही नहीं आत्मिक संतानें भी उत्पन्न कर दी हैं। जो बीज आप बो रहे हो उससे ना केवल आपका खानदान पर कई और खानदान उद्धार पाएंगे। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देता है। तो इसका मतलब है अगर वो आपका परमेश्वर है तो वो आपको बीज देगा और एक बोने वाला बना देगा। आमीन। इसलिए ताकि आपकी बहुत बड़ी फसल हो। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने कहा फलवंत हो जा। परमेश्वर की शुरुआत से आपके लिए क्या चाहत है? आप फलवंत हो। अपने पड़ोसी को बोलो फलवंत हो। और ताकि आप फलवंत हो जाओ, परमेश्वर ने आपको बीज दिया है। वो बीज देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आपको एक खास बात पता है, जब आप बीज बोते हैं तो क्या होता है? फसल आती है। और ये जो फसल है ना, ये आज के एआई से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस फसल पर आपका एड्रेस लिखा होता है। आपका मतलब अगर बगल के शर्मा जी के घर में फसल आ रही है तो आपके बीज की वजह से नहीं आ रही है, उनके बीज की वजह से आ रही है। आमीन। उस पर आपका नाम लिखा होता है। आपकी फसल पर आपका नाम लिखा है। सुना आपने? इसका मतलब जो बीज आपने बोया है उसकी फसल भी आप ही काटोगे। ओ हालेलुया। और सबसे अच्छी बात, परमेश्वर, देखो दुनिया में तो पता नहीं, म्यूचुअल फंड्स वाले बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन परमेश्वर का राज्य बोलता है गारंटी है 30, 60, 100 फोल्ड्स। आमीन। आमीन। क्या गारंटी है? बोलो 30, 60, 100 फोल्ड। आमीन। ओके, नाउ मैं क्विकली आज जल्दी से बताना चाहता हूं कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है। पैसे के मामले में एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है, राइट? मैं ये क्यों कह रहा हूं? यीशु ने कहा कि अगर तुम अधार्मिकता के धन में विश्वास योग्य नहीं रहे तो तुम्हें धार्मिकता का यानी कि असली खजाना कौन देगा? और यहां पर यीशु मसीह पैसे को अधर्मी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि जो पैसा आपके हाथ तक आके पहुंचता है वो बहुत से हाथों में से होते हुए आता है, और उन हाथों में से वो अधार्मिकता के कामों को करके आता है या धार्मिकता के आप नहीं जानते हो, राइट? एक अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर वो आपके हाथों में रखता है
वो जब परमेश्वर आपके हाथों में धन को रखता है तो आपसे एक उम्मीद करता है। जल्दी से देखते हैं गलातियों 5:9 वचन कहता है, थोड़ा सा जो पेड़ा है ना, अगर खट्टे आटे का पेड़ा लो और पूरे आटे में मिला दो तो क्या होगा? पूरा आटा खट्टा हो जाएगा। मम्मियों को, सारी मम्मियों को पता है ये बात। ठीक वैसे ही जब आप अधार्मिकता का धन जो आपके हाथ में आप पहुंचता है, उसमें से एक थोड़ा सा अंश लेते हो, जो दशवांश लेते हो। इसीलिए दशवांश इतना बड़ा रहस्य है, एक शक्तिशाली रहस्य है। जब आप उस आमदनी का एक अंश लेते हो और परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो, वो थोड़ा सा पेड़ा पूरे आटे को पवित्र कर देता है। आमेन। और जब परमेश्वर आपके हाथ में कुछ रखता है ना, तो उसको आपसे एक उम्मीद है। पता है क्या उम्मीद है? कि तू इसके ऊपर प्रभुता कर, इस पर राज्य कर, इसको अपने वश में कर ले। क्योंकि पैसा एक बहुत ही बुरा मालिक है और लेकिन बहुत अच्छा दास है। पैसा एक बुरा मालिक है, यह सबूत दुनिया भर में दिखता है, राइट? लेकिन धर्मी लोग के जब हाथों में वो पहुंचता है तो पैसा एक बहुत अच्छा दास, बहुत अच्छा सेवक होता है। और एक अच्छा दास, एक अच्छा सेवक है, कैसे पता लगता है? पता है? जब आप उसको बोलते हो यहां जा, वो बोलता है जी साहब और जाता है। आमेन। नहीं तो लोग बोलते हैं देखो मैं ना वहां नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। उनका पैसा मालिक बोल रहा है देख तू वहां नहीं जा सकता। आज बोलो पैसे, मैं बोल रहा हूं जा तो तुझे जाना होगा। आमेन, आमेन। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जब आप कुछ देते हैं तो वो परमेश्वर के प्रति आपकी आराधना तो है, पर साथ ही पैसे के ऊपर आपकी प्रभुता को भी दर्शाता है। आमेन। कम ऑन, मेरे साथ घोषणा करें, पैसे तू हमेशा मेरा नौकर रहेगा और मैं तेरे ऊपर राज्य करूंगा। कम ऑन, से विद मी, मनी यू विल ऑलवेज बी माय सर्वेंट and I will always rule over you. In the name of Jesus, and the church said, Amen.